समाज के मुख्य धड़ा होने के कारण हम आप चर्चा कर सकते हैं और करीब 2 दशक से ये चर्चा चल रही है। मौत का सौदागर पहली बार कहा गया, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ किस पार्टी का है, किस समाज का है, किस जाति का है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिसके मंच से ये बात कही गई उस व्यक्ति को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। वो किसका व्यक्ति है, किस पार्टी का है, वो मानदंड नहीं है। मानदंड ये है कि यदि आपको शुचिता लानी है तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए था उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, उसको गिरफ्तार कराना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये गलत है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये पहल सबको करना पड़ेगा, किसी एक की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी राजनीतिक दल को ये पहल करनी पड़ेगी, तब आप इस पे नियंत्रण ला सकते हैं। लेकिन नियंत्रण इसलिए नहीं आएगा कि हम सब कंपटीशन में आ गए हैं, यानी राजनीतिक दलों में एक कंपटीशन आ गया है कि कौन किसका कपड़ा कितना फाड़ सकता है और उसी प्रतिस्पर्धा के चलते अब कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हो गया और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी। अब देखिएगा आने वाला जो वक्त है उसमें आम जनता भी शामिल होने वाली है तीसरी पंक्ति में। तो ये कैसे रुकेगा? ये रुकेगा पहली पंक्ति से, यानी जो भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रमुख व्यक्ति है जब तक वो पहल नहीं करेगा तब तक इसमें सुधार नहीं होना है। और मुझे लगता है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उसका हमें और घृणित रूप देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय समाज आचार संहिता से ही चल रहा है, उसका कोई लिखित आचार संहिता नहीं है। हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी एक आचार संहिता चली आ रही है और वो है मर्यादा की। और उसी मर्यादा की आचार संहिता का उल्लंघन कौन कर रहे हैं? जो इस समाज के नेतृत्वकर्ता होने का दावा कर रहे हैं। तो इसलिए आचार संहिता की जरूरत नहीं है, जरूरत है उनके अपने चरित्र और अपने स्वभाव को सुधार करने का। या तो वो राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति इस समाज का अगुवा बनने का दावा छोड़ दे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।